नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। देखिए, लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया में कंपनी जो है अपने आप को पा रही है, मतलब झेल रही है। कुल मिला के अगर मैं कहूं दोस्तों, कभी कोर्ट, कभी सेट, कभी सेबी, कभी एनएससी, कभी बीएससी, मतलब हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी हुई है कंपनी के सामने। और कंपनी धीरे धीरे करके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रही है दोस्तों। रिसेंटली आपको पता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप के बहुत सारे मेंबर के ऊपर, ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर बड़ी पेनल्टी लगी, मगर वहां पर भी कंपनी को कहीं ना कहीं राहत दिखती हुई मिली है। आज की जो अपडेट निकल के आ रही है ये इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 सालों में जितनी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आपने ब्राइटकॉम में नहीं सुनी होगी, उससे भी बड़ी न्यूज आज आपके सामने मैं रखने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बनाना तो एक छोटा सा थैंक्स भी लिख सकते हैं। जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं या पिन कमेंट बॉक्स में जाकर भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। दोनों जगह आपको हमारा लिंक देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात ये, कई सारे लोगों ने कहा था कि हमें माई सुपर फैन ग्रुप में ऐड कर दीजिए, क्योंकि अभी फिलहाल वहां पर सीटें खाली नहीं थी दोस्तों। तो अब वहां पर लाइन जो है ओपन हो चुकी है। आप माई सुपर फैन ग्रुप में जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, और लर्निंग कम्युनिटी का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप की, क्या अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। और ये जो अपडेट है दोस्तों, जो ब्राइटकॉम में निकल के आ रही है, शायद 2025 की सबसे बड़ी अपडेट होने वाली है, और किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं था। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी अपडेट ब्राइटकॉम ग्रुप दे सकता है। तो मैं बात करूं अपडेशन की, उससे पहले एक एक चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि कंपनी में इस समय चल क्या रहा है। देखिए, रिसेंटली आपको पता होगा कि कंपनी ने जो है सामना किया किसका, सेबी का। किस चीज को लेकर दोस्तों? पेनल्टी को लेकर। बहुत सारी पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगाई गई, मगर एक अपडेट ये निकल के आ रही है दोस्तों कि ब्राइटकॉम ग्रुप भी कोर्ट गया था। जैसे सुरेश रेड्डी जी गए थे, बाकी मेंबर गए थे जिनके ऊपर पेनल्टी लगी थी, तो ब्राइटकॉम ग्रुप भी जो है कोर्ट में गया, तेलंगाना हाई कोर्ट, और वहां से एक डिसीजन लेके आया। आप तेलंगाना हाई कोर्ट का डिसीजन देख सकते हैं। 28 तारीख को इंटरिम रिलीफ ऑर्डर जनरेट हुआ है दोस्तों, जो कि ये कह रहा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप को फिलहाल पेनल्टी भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेबी को पार्टी बनाया गया था, जैसा सुरेश रेड्डी जी ने बनाया, और ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो पिटिशनर था। तो यहाँ पर कोर्ट ने इनको भी रिलीफ दे दिया, जैसा सुरेश रेड्डी जी को दिया और बाकी लोगों को दिया। तो यहाँ पर अभी फिलहाल इनको कोई पेनल्टी भरने की जरूरत नहीं है, जब तक मामला कोर्ट में है। और उसके बाद डिसीजन क्या आता है। एक चीज और बता दूं, अधिकतर हमने देखा है कि जब जब सेबी कोर्ट में जाता है दोस्तों, सेबी की वहां पर हार हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती है वो सेबी प्रोवाइड नहीं कर पाता जो कोर्ट मांगता है। तो इसके चलते दोस्तों वहां पर जो पिटिशनर होता है उसके जीतने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये एक अपडेट है। दूसरा अपडेट, 24 मार्च के दिन एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था दोस्तों। किसको लेकर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईजीएम को लेकर। जी हाँ, कंपनी एक ईजीएम करना चाहती थी जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। उसमें कंपनी ने 3 पॉइंट रखे थे दोस्तों। ठीक है, ये जो ईजीएम थी इसके अप्रूवल के लिए ऑर्डर एक रखा था मैटर। दूसरा, रिड्यूशन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एड्रेस डिफरेंस बिटवीन द इशू कैपिटल एंड लिस्टेड कैपिटल। इसके ऊपर एक एजीएम के अंदर प्रस्ताव रखना था, उसके लिए भी एक अप्रूवल मांगा गया था। दूसरा, अपॉइंटमेंट मिस्टर शक्तिकांत गहलोत डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड द कंपनी। इनके ऊपर भी ये 3 पॉइंट रखे थे, मगर यहां से 2 बड़े पॉइंट गायब कर दिए। क्या बड़े पॉइंट है दोस्तों? तो कल उस चीज का अपडेशन हुआ है दोस्तों। क्या रखा है सामने, तो आपको मैं बता दूं। बोर्ड मीटिंग हुई 28 तारीख के दिन, आप यहां पर देख सकते हैं। 28 मार्च को ये बोर्ड मीटिंग हुई, और 28 मार्च को जो बोर्ड मीटिंग हुई दोस्तों, इसमें ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो रखी जा रही है 30 अप्रैल को। शेयर होल्डर को ये बता दिया गया कि हम 30 अप्रैल को ये मीटिंग रखने वाले हैं, ईजीएम रखने वाले हैं।
और इसमें हम प्रावधान रखेंगे, कुछ पॉइंट्स रखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता ही है, जो है वो स्पेशल रेवोल्यूशन पास होगा शेयर कैपिटल का। मतलब जितना मार्केट में शेयर्स है और जो बाकी जो शेयर है उनके बीच में अगर कोई डिफरेंस है, पेड अप शेयर कैपिटल और कॉमन जो शेयर है उनके बीच में अगर कोई डिफरेंस है, आपने कई बार देखा होगा लैप्स शेयर होते हैं, जो लैप्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे एलएलपी बहुत सारे थे, उनको जो शेयर प्रोवाइड किए गए थे, बाद में सेबी जो है आ गया था, उन्होंने कहा कि शेयर दिए ही नहीं, उसके बदले पैसा नहीं। वो सारी चीजें अब यहाँ से कंपनी जो है ठीक करने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल में जो है वो प्रपोजल भी देगी और ये सारी चीजें करेगी। उसके बाद सेकंड नंबर क्या था? शक्तिकांत गहलोत ऑर्डिनरी रेवोल्यूशन पास करेगी, इनको डायरेक्टर बनाया जाएगा, ठीक है। शक्तिकांत जी गहलोत को डायरेक्टर बनाया जाएगा, किसका? कंपनी का। मगर आगे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो चौंकाने वाली चीज आ रही है, चौंकाने वाली चीज आ रही है। यहां पर अगर आप देखेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी जी, होल टाइम डायरेक्टर सीईओ, इनके लिए भी ऑर्डिनरी रेवोल्यूशन पास किया जा रहा है। मतलब सुरेश कुमार रेड्डी जी कंपनी में वापस अपने पद पर आ रहे हैं, सीईओ के पद पर आ रहे हैं, और इसके लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल ली जा रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मिस्टर नारायण राजू, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, ये भी अब वापस आ रहे हैं कंपनी के अंदर। ये दोनों लोग इतने समय तक सेबी के कारण कंपनी छोड़कर बैठे थे। फाउंडर ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी जी अपने पद पर वापस आ रहे हैं, नारायण राजू जी अपने पद पर वापस आ रहे हैं। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है ये, और इसके लिए इन लोगों को मेल कर दिया गया है। बस और बस अब 4 अप्रैल के दिन इनका भी अप्रूवल मिल जाएगा, ये दोनों फाइनलाइज कर लेंगे और EGM में आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि ये दोनों अपनी सीट पर वापस बैठ गए। बस रिटर्न कंसर्न टू जो एक्सेप्ट है अपॉइंटमेंट बाय द शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर की अप्रूवल हो चुकी है और अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ अथोराइज करना है। तो ये एक बड़ी खबर जो है BCG में निकल के आ रही है। भी कितनी बड़ी खबर है। देखिए, इनके जाने के बाद कंपनी को बहुत सारी प्रॉब्लम तो उठानी पड़ी, ठीक है, क्योंकि जो कंपनी के फाउंडर है वही जानते हैं कंपनी को कैसे चलाया जाता है। ये कंपनी ऑलरेडी इंडिया ही नहीं, सबसे ज्यादा आउट ऑफ इंडिया बिजनेस करती है, सभी लोग जानते हैं। और वहां का जो इनका बिजनेस है उसको संभालने के लिए सुरेश कुमार रेड्डी जी, जो कंपनी भी इस बात को जानती है, इसीलिए अब तक ना CFO ढूंढा गया, ना CEO ढूंढा गया। शेयर होल्डर को सिर्फ कहा गया कि हम ढूंढ रहे हैं, मगर कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि इन दोनों का आना लगभग तय था पहले से ही। ये शेयर होल्डर को पता नहीं था। अब बहुत सारे लोग इस खबर को लेकर खुश भी होंगे, बहुत सारे दुखी भी होंगे, जो सुरेश कुमार रेड्डी जी को पसंद नहीं करते हैं वो, या फिर जो ये कहते हैं कि ये यहां से चले गए, कंपनी के बारे में सोचा नहीं। मगर एक चीज बताइए दोस्तों, जब इतनी बड़ी जांच एजेंसियां पीछे लगी हो तो एक कंपनी का फाउंडर क्या कर सकता है? आपको पता है इस समय क्या चल रहा है। तो इन्होंने जो कदम उठाया इनकी नजर में वो ठीक था। अब जब सब कुछ सेटल हो चुका है, कोर्ट से सारे ऑर्डर आ चुके हैं, ये लोग अपनी गद्दी पर बैठने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। तो ये खबर दोस्तों कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब CEO CFO ढूंढने की जरूरत नहीं, और इसके बाद सिर्फ प्रक्रिया बचेगी लास्ट, क्या कि जिस दिन रीलिस्टिंग डेट अनाउंस होना है, क्योंकि वहां पर भी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो देखते हैं रीलिस्टिंग डेट कब अनाउंस होता है। फिलहाल आपको 30 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब EGM है, और EGM के बाद आगे के मतलब 1 महीना तो मान के चलिए कि अभी रीलिस्टिंग होने वाली नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो थैंक्स लिखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।